हेलो फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक नया ट्रिक लाया हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई नया ट्रिक हो, या चाहे कोई नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप अगर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना तथा इन सभी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जिन्हें याद करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लाया हूँ। इस वीडियो में एक नया ट्रिक लाया हूँ। ये जो ट्रिक है ये कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। तो कंट्रोल सिस्टम का एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है। और दोस्तों, मैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यान से, तो मैं कह सकता हूं कि आप इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब आसानी से और सही जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और तभी आप इस ट्रिक का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो है किसी ओपन लूप फंक्शन का, ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है GS इक्वल टू K इंटू एस प्लस Z1 इंटू एस प्लस Z2 प्लस एस प्लस ZM बाय एस पावर n इंटू एस प्लस P1 इंटू एस प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस एस प्लस PN। तो ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है ओपन लूप सिस्टम का। यहाँ पे आप नीचे में जो डिनोमिनेटर में n देख रहे होंगे, ये डिनोट करता है टाइप ऑफ सिस्टम। आप लोगों ने टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा और टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो n यहाँ पे जो इंडिकेट करता है, अगर n का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो टाइप 0 सिस्टम कहलाता है, और अगर n का वैल्यू 1 हो जाता है तो टाइप n सिस्टम कहलाता है। यदि n का वैल्यू 2 हो जाता है तो टाइप 2 सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोल की संख्या ओरिजिन पर पोल की संख्या अगर कोई भी पोल नहीं हो तो वो टाइप 0 सिस्टम कहलाएगा। अगर ओरिजिन पर, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस ध्यान से सुनिएगा कि यदि ओरिजिन पर पोल की संख्या 1 हो तो उसको टाइप 1 सिस्टम कहते हैं, और अगर ओरिजिन पर पोल की संख्या 2 हो तो उसको टाइप 2 सिस्टम कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। और अब हम चलते हैं एरर कांस्टेंट की ओर। एरर कांस्टेंट जो होता है 3 प्रकार के होता है, और ये तीनों प्रकार डिपेंड, ये जो कैटेगराइज किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है ये भी जानते हैं। तो हम लोग जब सिस्टम में डिफरेंट प्रकार के इनपुट देते हैं, सिग्नल देते हैं, अगर यूनिट स्टेप सिग्नल देते हैं तो उस समय जो कोफिशिएंट प्राप्त होता है एरर कोफिशिएंट, उसको हम लोग KP कहते हैं, यानी कि पोजीशन एरर कांस्टेंट। और यदि हम लोग इनपुट में यूनिट रैंप सिग्नल देते हैं तो उस समय जो एरर कांस्टेंट प्राप्त होता है उसको हम लोग KV कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। और यदि हम इनपुट में यूनिट पैराबोलिक सिग्नल दें तो उस समय जो हमको एरर प्राप्त होता है सिस्टम में, वो जो उस समय जो कोफिशिएंट ऑफ एरर कांस्टेंट जो उस समय प्राप्त होता है उसको हम लोग KA से डिनोट करते हैं, और इसको एक्सीलरेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। KP जो होता है यूनिट स्टेप सिग्नल से एसोसिएटेड होता है, और KB होता है यूनिट रैंप से, और KA होता है यूनिट पैराबोलिक से। फिर से एक बार देख लीजिए, KP होता है यूनिट स्टेप से, और इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन एरर कोफिशिएंट, और KB होता है यूनिट रैंप से एसोसिएटेड, और इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और KA जो होता है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल से एसोसिएटेड होता है,
और इसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट। तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसका फार्मूला भी आप लोग देख सकते हैं, फार्मूला भी दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि केपी का वैल्यू और केवी का वैल्यू और के का वैल्यू, तीनों का वैल्यू टाइप 0 सिस्टम में, टाइप 1 सिस्टम में, टाइप 2 सिस्टम में। इससे सवाल पूछा जाता है कि टाइप 0 सिस्टम में केपी का वैल्यू क्या होगा, या केवी का वैल्यू क्या होगा, या के का वैल्यू क्या। इससे एग्जाम में जेई एग्ज़ाम हो चाहे एई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग आज इसमें ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो इन तीनों का वैल्यू याद रखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें देखिए 9 पैरामीटर होंगे। के ए हो जाएगा यानी कि एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, केपी हो जाएगा पोजीशन एरर कांस्टेंट, और के भी हो जाएगा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे केपी केवी के। और ये टाइप 0 सिस्टम में भी होगा, टाइप 1 सिस्टम में भी होगा, और टाइप 2 सिस्टम में होगा। तो तीनों सिस्टम में हम लोग को इसका वैल्यू याद करेंगे ट्रिक्स की मदद से। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, और उसमें 9 छोटे छोटे बॉक्स होने चाहिए, जैसा कि आप लोग फिगर में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको कांस्टेंट से शुरू करना है। पहला बॉक्स में कांस्टेंट, डायगोनली जो बॉक्स होगा उसमें कांस्टेंट आप कर दीजिएगा, कांस्टेंट पहला बॉक्स में। फिर इसके डायगोनली देख सकते हैं मैंने एक लकीर खींच दिया है, डायगोनली में आपको कांस्टेंट भर देना है, और उसके उस पार यानी कि राइट साइड जितने भी बॉक्स होंगे उसमें आपको इनफाइनाइट भर देना है, और इसके लेफ्ट साइड जितने भी बॉक्स होंगे उसमें आपको 0 भर देना है। तो आप इतना कर लीजिएगा, कांस्टेंट डायगोनली कर लेना, उसके साइड राइट साइड इनफाइनाइट और लेफ्ट साइड 0, बस इतना ही आपको करना है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं इस फिगर में टाइप 0 सिस्टम को पहले लिख देंगे, टाइप 1 सिस्टम को सेकेंड में, और टाइप 2 सिस्टम को थर्ड में, ऐसा करके लिख देना है। और नीचे में सबसे पहले होगा पोजीशन एरर कांस्टेंट, उसके बाद वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, उसके बाद एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। देख सकते हैं आप फिगर में ऊपर का जो फर्स्ट फिगर है उसमें दिया हुआ है। तो अब इसी बॉक्स से आपको अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा इससे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपको सिंपली याद रखना है, शुरू से मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें 9 बॉक्स होंगे। 9 बॉक्स में डायगोनली आपको कांस्टेंट भर देना है, और राइट साइड में इन्फिनाइट भर देना है, जैसा कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जितने भी 3 बॉक्स होंगे उसमें 0 भर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, टाइप 0 सबसे पहले, टाइप 1 उसके बाद, और टाइप 2 उसके बाद। और नीचे में सबसे पहले केपी होगा पोजीशन, तब वेलोसिटी, तब एक्सीलरेशन, तीनों का आप बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से आपको याद करना है कि अब पोजीशन एरर का पूछेगा, पोजीशन एरर पूछेगा केपी अगर 0 में पूछेगा तो कांस्टेंट, अगर टाइप 1 में पूछेगा तो इनफाइनाइट, अगर टाइप 2 में पूछेगा तो इनफाइनाइट। सिंपली आप बॉक्स बना के आसानी से किसी का भी आंसर दे सकते हो। अब देखिए जैसे वेलोसिटी एरर कांस्टेंट पूछेगा तो आपको याद होगा कि आप ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 कांस्टेंट फिर इनफाइनाइट। आपको सिंपली बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाकर देख के जवाब दे देना है। तो बॉक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कांस्टेंट आपको तीनों डायगोनली में दे देना है, राइट साइड में इनफाइनाइट दे देना है, और लेफ्ट साइड में जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 0 दे देना। और ऊपर में टाइप सबसे पहले 0 होगा, टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा। और इसके जो ये जो कांस्टेंट की बात करेंगे उसमें सबसे पहले होगा पोजीशन एरर कांस्टेंट, और होगा सेकेंड में वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, थर्ड में होगा एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। तो आप सिंपली बॉक्स बनाना आपको है, उसके बाद कोई भी आपको वैल्यू पूछ देगा, किसी का भी वैल्यू पूछ देगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आप बॉक्स बना लिए, आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट का वैल्यू अगर टाइप 0 में पूछेगा तो 0, टाइप 1 में पूछेगा तो 0, टाइप 2 में पूछेगा तो कांस्टेंट। बस आपको सिर्फ ये 9 जो बॉक्स दिए हैं उसमें वैल्यू भरना है, और आपको आसानी से यहाँ से आप इस सभी का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को समझ गए होंगे कैसे याद रखना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले भी मैं कई ट्रिक इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी चीज़ों को याद रखना
आप अगर कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे तो आसानी से याद हो सकता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कांस्टेंट को डायगोनली बना लेना है और जितने भी राइट साइड में बच जाएंगे, नीचे का फिगर में देख सकते हैं, उसको आप इनफाइनाइट कर देना और लेफ्ट साइड को 0 कर देना। अब सबसे पहले ऊपर में टाइप 0 होगा और टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा और नीचे में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। बस इससे आपको बॉक्स सिर्फ बनाना है और आसानी से सभी चीज़ों का आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी मैंने ट्रिक अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला वीडियो सभी देख लीजिए ताकि आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए और डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में कमज़ोर हैं और उस पर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।